हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है और वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और सारे बच्चे लाइव आ सकें। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास होती है, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास होती है, शाम 7 बजे क्लास होती है। तो डेली 3 क्लास होती है। इस बार सीटेट यूपीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी के अभी एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस हों, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि वहाँ पे जो है PDF आपको मिलती रहे क्लासेस की, एंड जो भी छोटी छोटी एजुकेशनल अपडेट आती रहती हैं वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। ओके, चलिए ये अगर आपको सीटेट का जो है क्रैश कोर्स चाहिए, पूरा कंप्लीट सिलेबस नोट चाहिए तो ये आप लोग हमारा नोट्स जो है ले सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इसमें आपको थ्योरी वाइज एंड MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे के सारे आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मैटर आपको मिल जाएगा। SST आपका है तो भी मिल जाएगा, मैथमेटिक्स से है तो भी आपका मिल जाएगा। ओके, तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। मात्र 199 रुपये में आपको मिल रहा है सीटेट का पूरा मटेरियल। बेहतरीन कंटेंट है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण है क्या? मानवतावाद या व्यवहारात्मकता या जो है रचनात्मकता या संज्ञानात्मक विकास? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बताइए। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। देखिए ध्यान रखना, NCF 2005 के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होती है जिसको व्यक्त करने का उसे पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए जो महत्व दिया गया है रचनात्मकता को दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे पहला का जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में सभी विद्यार्थी शिक्षक से जो है प्रश्न पूछते हैं, उस कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? कक्षा के विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहे हैं, या कक्षा के विद्यार्थी अनुशासनहीनता कर रहे हैं, या कक्षा के विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया के प्रति प्रेरित हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल सरल प्रश्न है। चलिए ये प्रश्न किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। जवाब दीजिए, दूसरा का राइट आंसर दीजिए। एक कक्षा है, उसमें एक विद्यार्थी शिक्षक से जो है प्रश्न पूछ रहा है, तो वो जो है क्या कर रहा है? कक्षा के विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहे हैं? नहीं। कक्षा के विद्यार्थी अनुशासनहीनता कर रहे हैं? नहीं। कक्षा के विद्यार्थी जो है शिक्षण प्रक्रिया के प्रति प्रेरित हैं। तो दूसरा का जो आंसर सही होगा बिल्कुल C वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, निम्न में से जो है कौन सा अभिप्रेरक अर्जित किया जाता है? प्यास, रुचि, भूख या विश्राम? तो कौन सा अभिप्रेरक है जो अर्जित किया जाता है? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। कौन सा अभिप्रेरक अर्जित किया जाता है? तो वो है रुचि। रुचि जो है अर्जित किया जाता है। यहां पे तीसरा का C आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अध्ययन विधि के प्रतिपादक हैं कौन? बताएंगे सब लोग। अभिक्रमित अध्ययन विधि के प्रतिपादक हैं कौन? स्किनर, कोहलर या क्राउडर या पियाजे? 4 का राइट आंसर देंगे सब लोग। अभिक्रमित अध्ययन विधि के जो है प्रतिपादक हैं कौन? तो अभिक्रमित अध्ययन विधि के प्रतिपादक हैं स्किनर। कौन है? स्किनर हैं। यहाँ पे 4 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कल से जो है आपकी सीटेट की टॉपिक वाइज की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। DLED फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। DLED फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपका है, कोई भी सेमेस्टर है तो जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि जो है सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सबसे पहले स्टार लगाइए इस प्रश्न में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गार्डनर या साइमन या जो है अल्फ्रेड बिने या उपयुक्त में से कोई नहीं? 5 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताएंगे सब लोग, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गार्डनर हैं। कौन है? गार्डनर।
यहाँ पे 5 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, समीपस्थ विकास क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से जो है सर्वाधिक उपयुक्त कथन है कौन सा? बताएंगे सब लोग। समीपस्थ विकास क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन है सहयोग की सीमा का निर्धारण करता है, यह बच्चे के सामर्थ्य का जो है क्षेत्र निर्धारण करता है, यह बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर से संबंधित है, यह बच्चे के कार्य क्षमता तथा विकास का पारसीमन करता है। तो बताएंगे सब लोग, समीपस्थ विकास क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन है कौन सा? गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करें सभी लोग, लाइक की संख्या बहुत ही कम है, और शेयर भी कर दें ताकि और सारे बच्चे लाइव आ सकें। तो यहाँ पे समीपस्थ विकास क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन जो आपका है ये वाला है, सी वाला, कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से जो है किए जाने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर से संबंधित है। ये आपका सबसे उपयुक्त कथन है। यहाँ पे 6 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, एक जो है बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को शिक्षार्थी के किस क्षेत्र को सम्मिलित करना चाहिए? सामाजिक क्षेत्र या सांस्कृतिक क्षेत्र या ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? जवाब दीजिए सब लोग। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को शिक्षार्थी के किस क्षेत्र को सम्मिलित करना चाहिए? और टेट का भी फॉर्म आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। अगर मॉर्निंग वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं अपडेट, तो वो वीडियो जाके जरूर देख लेना इस क्लास को देखने के बाद। 7 का जवाब दीजिए सभी लोग। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को शिक्षार्थी के किस क्षेत्र को सम्मिलित करना चाहिए? तो सम्मिलित करना चाहिए सामाजिक क्षेत्र को भी और सांस्कृतिक क्षेत्र को भी। तो ए व बी आपका दोनों सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। समावेशी शिक्षा संबंधित है विभिन्नता के समावेश से या विभिन्नता को नकारने से या एक समान मानकीकृत शिक्षण से या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, समावेशी शिक्षा संबंधित है किससे? बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। चलिए, समावेशी शिक्षा संबंधित है किससे? समावेशी शिक्षा से कम 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सी टेट में, चाहे टेट का एग्जाम हो चाहे सी टेट का, कोई भी टेट का एग्जाम हो उसमें आपको समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो समावेशी शिक्षा संबंधित है विभिन्नता के समावेश से, यहाँ पे 8 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत का संबंध है, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत का संबंध है केंद्रीय भागों के विकास से या अग्रांगों के बाह्य विकास से या केंद्रीय भाग के अग्रांगों के ओर से विकास से या जो है मध्य भाग में लंबवत विकास से? बताइए, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत का संबंध किससे? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून डियर, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत का संबंध है किससे? केंद्रीय भाग के अंगांगों की ओर विकास से संबंध है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत का। यहाँ पे 9 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि की अवधारणा जो है किसने दी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट कर लेना, छपने वाला प्रश्न है। बताइए, बुद्धिलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? बिने ने या गार्डनर ने या टर्मन ने या एस्टर ने? बताइए, बुद्धिलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? बहुत अच्छे। कुछ भी डाउट से तो आप लोग जो है अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। तो बुद्धिलब्धि की अवधारणा जो है किसने दी थी? एस्टर ने दी थी। किसने? एस्टर ने। यहाँ पे 10 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सृजनात्मकता संबंधित है तरल बुद्धि से या विविध सोच से या खादार बुद्धि से या अभिसृत सोच से? तो सृजनात्मकता संबंधित है किससे? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सृजनात्मकता संबंधित है किससे? सृजनात्मकता संबंधित है किससे? सृजनात्मकता संबंधित है किससे? तो विविध सोच से संबंधित है सृजनात्मकता। यहाँ पे 11 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टार लगा के नोट कर लेना, इससे प्रश्न आना ही आना है सीटेट में, कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ था कब? 2013, 2016 या 2015 या 1992? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ था कब? स्टार लगा के नोट कर लेना। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ था वर्ष 2016 में। यहाँ पे 12 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंगिकता एक जो है सामाजिक अवतरण है, निम्न में से कौन सा कथन इस कथन की पुष्टि करता है? लैंगिकता एक जो है सामाजिक अवतरण है, निम्न में से कौन सा कथन इस कथन की पुष्टि करता है? पुरुष तथा स्त्री की भूमिका का निर्धारण विद्यालय में होता है, या पुरुष तथा स्त्री की भूमिका जो है जन्मजात होती है, या पुरुष तथा स्त्री की भूमिका अर्जित की जाती है, या पुरुष तथा स्त्री की भूमिका का निर्धारण समाज करता है?
13 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, निम्न में से कौन सा कथन इस कथन की पुष्टि करता है। चारों कथन में से बताइए कौन सा कथन सही होगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है और भी आप लोगों के प्रति मेहनत करने का मन करता है। और कल से तो आप लोगों के लिए मेहनत बहुत ही करूंगा मैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। 100 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट कर दो, क्योंकि कल से टॉपिक वाइज की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं। ओके, चलिए कौन कौन रेडी है भाई कल की क्लास के लिए, कमेंट बॉक्स में यस नो करके जरूर बताना आप लोग। तो लैंगिकता एक जो है सामाजिक अवतरण है, निम्न में से कौन सा कथन इस कथन की जो है पुष्टि करता है। पुरुष तथा स्त्री की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, ये कथन इस कथन की पुष्टि करता है। 13 का यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनजोग के अनुसार संज्ञान और भाव में संबंध है। प्रश्न क्या है, जनजोग के अनुसार संज्ञान और भाव में संबंध है। परस्पर स्वतंत्र, परस्पर एकीकृत या परस्पर निर्भर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए सब लोग। जनजोग के अनुसार जो है संज्ञान और भाव में संबंध है, तो जनजोग के अनुसार संज्ञान और भाव में संबंध है परस्पर स्वतंत्र। क्या है, परस्पर स्वतंत्र। यहां पे 14 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित शिक्षा है कौन सी। प्रगतिशील शिक्षा, एकल शिक्षा, समावेशी शिक्षा या सामूहिक शिक्षा। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित शिक्षा है कौन सी। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून डियर, सभी को गुड आफ्टरनून। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार सभी बच्चे प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक कर लेंगे। सीटेट दिसंबर 2023 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप जितने भी क्लासेस हो गई हैं सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित शिक्षा जो है डियर, वो है प्रगतिशील शिक्षा। कौन सी शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 आधारित है बाल केंद्रित शिक्षा पर या शिक्षा केंद्रित शिक्षा पर या पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा पर या अधिगम केंद्रित शिक्षा पर। स्टार लगा के नोट कर लेना, ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, हर वर्ष पूछा जाता है। स्टार लगा के नोट कर लेना। एनसीएफ 2005 जो आधारित होता है वो आधारित होता है बाल केंद्रित पर। किस पर आधारित होता है, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होता है। ठीक है, शिक्षा केंद्रित पर कभी भी आधारित नहीं होगा, ठीक है ना। तो बाल केंद्रित आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, केवल आपको बाल केंद्रित याद रखना है बस। अगला प्रश्न, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है पर आधारित सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग या आइसेंक। 17 का जवाब दीजिए सब लोग। मानसिक संरचना जो चिंता के निर्माण प्रखंड है पर आधारित सिद्धांत है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। और 199 वाला क्रैश कोर्स जरूर से जरूर ज्वाइन करना ना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया उसकी मैं। तो मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है पर आधारित सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। यहाँ पे 17 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वाइगोस्की के अनुसार जो है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए नहीं बोलते हैं या स्वयं से बोलते हैं या नहीं बल्कि ध्यान आकर्षण के लिए बोलते हैं या अहम केंद्रित किया करते हैं। बताइए, 18 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने जो कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं, तो वो जो है स्वयं से बोलते हैं। किससे, स्वयं से बोलते हैं। यहाँ पे 18 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिकरण से संबंधित है रीतियों से सीखना या मूल्यों का अर्जन या कौशल अर्जन या उपयुक्त सभी। बताइए, सामाजिकरण से संबंधित है क्या, रीतियों से सीखना या कौशल अर्जन या मूल्यों का अर्जन या उपयुक्त सभी। तो सामाजिकरण से संबंधित है, रीतियों से सीखना भी है, मूल्यों का अर्जन भी है, कौशल अर्जन भी है, उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। आज सारे के सारे कंटेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, पेडागॉजी के क्वेश्चन नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की भूमिका किसके रूप में होती है, अधिगम सरलकर्ता के रूप में या परामर्शदाता के रूप में या मार्गदर्शक के रूप में या उपयुक्त सभी। बताइए, एक शिक्षक को भूमिका जो है किसके रूप में होती है। 20 का जवाब दीजिए सब लोग। एक शिक्षक की भूमिका किसके रूप में होती है, तो ये जो है
अधिगम सरलकर्ता के रूप में भी होती है, मार्गदर्शक के रूप में भी होती है, परामर्शदाता के रूप में भी होती है। 20 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बुद्धि परीक्षण में एक 14 वर्षीय बालक 50 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखिए इसका फार्मूला अगर आपको याद है तो आप कर लेंगे, और ये जरूर पूछता है, या तो वास्तविक आयु पूछ लेगा या तो मानसिक आयु पूछ लेगा। ये एक फिक्स है प्रश्न आना सीटेट में, चाहे सीटेट हो चाहे आपका यूपी टेट हो। तो इसका फार्मूला नोट कर लेना, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। देखिए फार्मूला नोट करिए, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, आप लोग नोट कर लेना अपने हिसाब से, बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ओके, तो यहां पे देखना, यहां पे क्या दिया गया था, क्या पूछा क्या है, मानसिक आयु पूछा है। वैल्यू रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। बहुत अच्छे, सॉल्व करिए सभी लोग। बुद्धि परीक्षण में एक 14 वर्षीय बालक 50 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। वो 50 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। मानसिक आयु यहां पे दिया नहीं है, और यहां पे उसकी जो आयु है 14 वर्ष है, और यहां पे इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 50 यहां पे आ जाएगा, इंटू यहां पे 14 आ जाएगा, और यहां पे 100। जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे 14/7 निकल के आएगा, तो यहाँ पे 2 निकल के आएगा, तो 2 सते 14, 7 वर्ष यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 21 का जो आंसर सही होगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, थैनाटोस संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से या मूल्य जो है मृत्यु मूल्य प्रवृत्ति से या भय मूल्य प्रवृत्ति से या उपयुक्त में से कोई नहीं। थैनाटोस संबंधित है किससे, 22 का जवाब दीजिए सब लोग। थैनाटोस संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है किससे संबंधित है, बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये मूल मृत्यु जो है मूल्य प्रवृत्ति से संबंधित है, यहाँ पे 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्धिमापन से संबंधित है, बुद्धिमापन से संबंधित है आधार आयु या टर्मिनल आयु या ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। बुद्धिमापन से संबंधित है। सभी को गुड आफ्टरनून, जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तो बुद्धिमापन से संबंधित है आधार आयु भी और टर्मिनल आयु भी, ए व बी दोनों आपका सही हो जाएगा। चलिए, टीएटी का पूरा नाम क्या है, टीएटी का पूरा नाम क्या है बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, टीएटी का पूरा नाम बताएंगे सब लोग। चलिए, बहुत अच्छे। तो टीएटी का जो पूरा नाम है वो है थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जब मैं टॉपिक वाइज क्लास लूंगा तो टीएटी के बारे में अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से जो है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है। रोर्सा, आल्फ्रेड या वुडवर्थ या मैस्लो ने। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है। 25 का जवाब देंगे सब लोग। बहुत अच्छे डियर, ऐसे ही डेली क्लास आपको देखना है। तो यहाँ पे किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है, वुडवर्थ के अनुसार नहीं होगा। यहाँ पे 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सृजनात्मक चिंतन के चरण हैं उपक्रम, मूल्यांकन, उद्भव या उपयुक्त सभी। सृजनात्मक चिंतन के चरण हैं, 26 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे। तो सृजनात्मक चिंतन के जो चरण हैं वो उपक्रम भी है, उद्भव भी है और मूल्यांकन भी है, उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अंतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित होना अधिगम अंतरण कहलाता है। यह कथन है M.L. मन, S. फ्राइड या कैंडलैट या G.W. आलपोर्ट। राइट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए 27 का। तो यहां पे आंसर सही होगा कैंडलैट। 27 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की इकाई है, केंद्रीय प्रवृत्ति की इकाई है कौन सी, माध्य, बहुलक, माध्यिका या उपयुक्त सभी। 28 का राइट आंसर क्या होगा,
केंद्रीय प्रवृत्ति की इकाई है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो इकाई है वो है मध्यिका भी है, माध्य भी है, बहुलक भी है, उपयुक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 का जवाब देंगे सब लोग। 29 के अगर आए, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत संबंधवादी वर्ग के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, हल, स्किनर या उपयुक्त सभी। 29 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत संबंधवादी वर्ग के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो वो आपका स्किनर भी हो जाएगा और पावलोव भी हो जाएंगे और हल भी। उपयुक्त सभी आपका आंसर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन, सीखने का वक्र दर्शाता है सीखने की प्रकृति या जो है सीखने की रचनात्मकता या जो है सीखने की प्रगति या सीखने के बाधा प्रयत्न। 30 का राइट आंसर क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है, तो सीखने का वक्र दर्शाता है सीखने की प्रगति। ओके सो फ्रेंड्स, ये थे आपके सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब फैमिली को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, जुड़े रहें अंत तक। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी टेट, सी टेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आएंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और क्रैश कोर्स लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, परचेज कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।